नहीं, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमसे गलती हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, निकालो। हेलो। हेलो अली, मैं दीक्षित बोल रहा हूँ। जैन सर। जैन। अली, मैं तुम्हारे पास एक अर्जेंट केस भेज रहा हूँ। कौन सा केस सर? पिछले कुछ महीनों में जिले के अलग अलग गांव और शहरों से 6 लड़कियां गायब हुई हैं, जिनका कोई आता पता नहीं चल रहा है। ओह सर, किसी के पास कोई फिरौती का कॉल आया? नहीं अली, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सारी की सारी लड़कियां विदेश में जाकर गायब हुई हैं। विदेश में? हाँ, और आज सुबह ही एक और लड़की के माता पिता ने मेरे केबिन में आकर धरना दिया। उनकी बेटी भी 1 महीने पहले ही गायब हो गई है। अली, मैं उस लड़की के माता पिता को और इन 6 लड़कियों की केस फाइल तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ठीक है सर, मैं देखता हूँ सर। अली, इस केस को जल्दी सॉल्व करो, इससे पहले कि मीडिया को पता चले। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैन सर। जय। साहब, हमारा नाम है रविकांत झा। ये हमारी धर्म पत्नी है निर्मला झा। हम मनिहार गांव से है साहब। कहा है ना कि हमारी बेटिया प्रीति झा 2 महीने पहले अमेरिका गई थी नौकरी करने के लिए। अब वहाँ जाने के बाद तो रोज हमका फ़ोन करती थी, वीडियो कॉल भी करती थी और हमका फ़ोटो भी भेजा करती थी। लेकिन साहब, पता नहीं कहाँ हुई गवाह है, पिछले 20 दिन से उसका एक भी फ़ोन नहीं आया और हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन बंद आता है। समझ में नहीं आता कि वहाँ हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। आप लोगों ने इससे पहले किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ साहब, लिखाई थी, और जब बहुत दिन तक कुछ नहीं हो पाया तो हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंच गए। और हाँ साहब, कमिश्नर साहब ने हमें बताया कि उन्हें ये मालूम पड़ा है कि हमारी बेटी की उम्र की और 5 लड़कियां गायब हुई है पूरे जिले के अलग अलग गांव से। तो साहब, ये सारी लड़कियां तो अमेरिका गई थी नौकरी करने के लिए, लेकिन पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गए। प्रीति की कोई फोटो है आपके पास? हाँ हाँ, है ना। ये देखिए साहब, ये फोटो। तो साहब, ये अमेरिका से भेजी थी ना, ये सारी फोटो है ये। आपके पास प्रीति के पासपोर्ट की कॉपी है? हाँ है मेरे। ये देखिए साहब, ये है कॉपी। अच्छा, ये प्रीति को नौकरी के बारे में कैसे पता चला? I mean, किसी न्यूज़पेपर से या नौकरी दिलाने वाले एजेंट से? नहीं साहब, ये नौकरी तो फ़ोन से मिली थी। वो क्या कहते हैं, इंटरनेट, जो ऑनलाइन होती है ना, वैसे मिली थी नौकरी। इंटरनेट पर? मतलब किसी वेबसाइट से? अब सर, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, तो हमें इतना तो पता नहीं है, लेकिन प्रीति बहुत मेहनती है, पूरा दिन फोन में लगी रहती थी। एक दिन उसने बताया कि उसकी जॉब लग गई है। हम लोग भी खुश हो गए, लेकिन अब सोचते हो काहे जाने दिया अपनी बिटिया को। प्लीज आप रोइए मत प्लीज। प्रीति जहाँ कहीं भी है, सीआईए की टीम इसको ढूंढ निकालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। छह लड़कियां गायब हैं यार। जय साहब। जय सर, कमिश्नर साहब ने फाइल भिजवाई है, इसमें उन 6 लड़कियों की डिटेल्स है। थैंक यू। इनमें उन सब लड़कियों की पासपोर्ट की कॉपी है और उन कंपनियों की डिटेल्स है जहाँ पे ये काम किया करते थे।
मीनाक्षी, अजय, आप लोग जरा पासपोर्ट ऑफिस जाओ और पता करो कि इनको वर्क वीजा कब इशू किया गया था, और जिन कंपनीज में ये काम करती थी वो सब असली हैं या कोई फ्रॉड वगैरह भी हैं? अभी सर, ये सारी लड़कियां 19 से 23 साल के बीच की हैं, और इस उम्र के ज्यादातर बच्चे आजकल ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे काफी एक्टिव है, जैसे mazebook.com। तो क्यों ना इनके अकाउंट चेक किए जाए? हाँ, बड़ा उम्दा आइडिया है यार। जैक, क्या हो सर? जैक एक काम करो, इन लड़कियों की फेसबुक प्रोफाइल चेक करो, देखो इनके दोस्त कौन है, किससे इनकी ज्यादा बातचीत होती थी, हैं? जैसे कोई खास क्लू, कोई खास पैटर्न मिले तो बताना। कुल हम रफीक। बहुत पकाता ये। प्रीति झा, इस नाम की किसी लड़की को तो वर्क वीजा जारी नहीं किया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो बिना वीजा के अमेरिका कैसे जा सकता है? आप इन 5 लड़कियों की डिटेल्स चेक करके बताइए। ये सारी लड़कियां गांव की हैं, नौकरी करने विदेश जाती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं। एक और कॉमन बात है सर इन सभी लड़कियों में, आर्थिक रूप से ये सभी लड़कियां काफी गरीब घराने से हैं। सर हमें पासपोर्ट ऑफिस से बहुत ही सरप्राइजिंग बात पता चली। क्या? सर पासपोर्ट डिटेल्स के हिसाब से ना तो प्रीति झा और ना बाकी की 5 लड़कियां देश छोड़कर बाहर गई हैं। जी सर, हमने उन कंपनीज के बारे में भी पता किया जहां उन लड़कियों को जॉब मिली थी सर। सारी कंपनीज तो असली है, पर ये लड़कियां उन कंपनीज में जॉब नहीं करती थी। ऐसे कैसे हो सकता है सर? लड़कियों के माँ बाप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी लड़कियों ने विदेश से वीडियो कॉल की थी, और लड़कियों की फोटोज भी हैं माँ बाप के पास। किसी ने रोम से भेजी है, किसी ने इटली से, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से। अब या तो पासपोर्ट वाले गलत हैं या माँ बाप गलत हैं, दोनों तो सही नहीं हो सकते ना भाई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लड़कियां गायब हुई हैं उन सब के पीछे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का हाथ हो, जिसने इन लोगों को किसी बात का झांसा दिया होगा और विदेश भेज दिया? सर अगर ऐसा है तो हो सकता है ये लोग नकली पासपोर्ट और नकली वीजा बनवाकर लड़कियों को देश से बाहर भेज रहे हो। अब इसका पक्का जवाब तो एयरपोर्ट से ही मिलेगा। एक काम करो, माँ बाप के स्टेटमेंट के मुताबिक जिस डेट को लड़कियां देश के बाहर गई हैं ना, उस स्टेट की एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करो तुम लोग। 12 दिन की फुटेज दिख रही है जब प्रीति इंडिया से बाहर गई थी। मैडम ये तो प्रीति के माँ बाप, उसे दोपहर 2 बजे उस दिन एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए थे। मैडम प्रीति एयरपोर्ट के अंदर तो गई ही नहीं। इसका मतलब प्रीति इंडिया में ही है। लेकिन मैडम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि प्रीति के माँ बाप का कहना है कि उसने अमेरिका से उन्हें फोटो भेजी और उनसे वीडियो कॉल पर बात भी की। ये तो सच में बहुत बड़ी पहेली है। अच्छा बाकी की लड़कियों की फुटेज दिखाई जल्दी। मैडम बाकी की सभी लड़कियां एयरपोर्ट तो आई, लेकिन इनमें से एक भी लड़की एयरपोर्ट के अंदर नहीं गई। हद हो गई। अगर ये लड़कियां इंडिया के बाहर नहीं गई, एयरपोर्ट से वापस चली गई, लेकिन घर पे भी नहीं पहुंची, तो फिर ये लड़कियां गई कहां? क्या पता चला जैक फेसबुक से? हाँ सर, मुझे इन सारी चीजों में से एक चीज बहुत कॉमन मिली है। ये सारी लड़कियां mazebook.com के अलावा एक और डेटिंग वेबसाइट पर, और वो है dodil.com। और वहां से ना मुझे एक बहुत सॉलिड क्लू मिला। dodil.com, अब ये क्या है? ओल्ड मैन, आपने ऑनलाइन बैंकिंग सुना होगा, ऑनलाइन बुकिंग भी सुना होगा। वैसे ही ऑनलाइन डेटिंग करके एक ऐप आता है जहां लड़के और लड़कियां नए नए गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं, यू नो। कमाल है। हमारे जमाने में तो शादी ब्याह में ही लड़के लड़कियों से मिलना होता था। ये तुम्हें कैसे पता चला dodil.com के बारे में?
आई एम देयर इन दैट ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट। तुम्हें कौन सा सॉलिड क्लू मिला है इस dodil.com पे मिस्टर जैक? मुझे ये सॉलिड क्लू मिला कि इन तीनों की प्रोफाइल में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि इन तीनों को वर्ल्ड टूर करना है। ये लो। बस इतना ही क्लू मिला तुम्हें? जैक को और भी कुछ पता चला है। प्रीति झा के साथ साथ 2 और लापता लड़कियों के भी प्रोफाइल हैक की इसने। तो तुमने उनके प्राइवेट मैसेजेस की हिस्ट्री भी चेक कर ली होगी? यप। और हाँ सर, ये तीनों लड़कियों में एक और चीज कॉमन है और वो ये है कि ये तीनों लड़कियां एक ही बंदे से बात करती थी और वो है आजाद यात्री। इसी बंदे ने इन तीनों लड़कियों को विदेश में जॉब दिलाने का ऑफर दिया था। जूही? राहुल शर्मा, राइट? सही पहचाना। हाय। नमस्ते। वेट। सच में जूही, मुझे नहीं पता था कि मुझे dodil.com पर इतनी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर जितनी सुंदर है, तुम रियल लाइफ में उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल हो। चलिए, आप ऐसे ही बोल रहे हैं। वैसे आप भी कम हैंडसम नहीं है। तो आगे क्या करने का प्लान है? पहले तो सोचा था कि आर्मी ज्वाइन करूंगी, लेकिन अब ये सोचा है कि कुछ ऐसी जॉब करूं जिसमें मैं पूरी दुनिया घूम सकूं। घूमने फिरने का बहुत शौक है तुम्हें? हाँ। कब तक गोमती नगर में टाइम वेस्ट करूंगी? अंदर से बस जोर से आवाज आती है कि जूही बाहर निकल। लाइफ बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी। वैसे मैं भी फॉरेन में सेटल होना चाहता हूँ। अब पैसे तो बहुत कमा लिए, बस बाहर घूमना फिरना चाहता हूँ। मुझे पेरिस बहुत पसंद है। तो फिर पेरिस में सेटल हो जाएंगे। अच्छा जूही, मेरे घर चलोगी? अभी तो काफी टाइम हो गया है और रूम पे पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा ना? या फिर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलते हैं घर आपके। ये हुई ना बात। चलो फिर।